मानव समाज के सोचने की शुरुआत कब से? ये प्रश्न है कि हम सभी जो मानव परिवार हैं, आज जिस अवस्था में हम सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, आज टेक्नोलॉजी का यूज है। एआई का इस्तेमाल करके हम कंटेंट जनरेट करते हैं। एआई मशीन, कंप्यूटर जो थिंक करता है, सोच करता है। टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्वमेंट हुआ है, चाहे चाहे हम शिक्षा विभाग की बात करें, किसी भी विभाग की बात करें, मेडिकल विभाग की बात करें, हर जगह एडवांसमेंट होता चला जा रहा है। इसमें विज्ञान का, साइंस का योगदान है। लेकिन जब हम घर समाज में रहते हैं, लोगों से बातें करते हैं, तो लोग अपने धर्म, शास्त्र, इनकी भी बातें उठा देते हैं। कोई कहते हैं हमारा धर्म शास्त्र बहुत प्राचीन है, सदियों से है। अगर आप भारत के धार्मिक परिप्रेक्ष्य को देखें, हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, नाना प्रकार के धर्म, मजहब यहाँ पे है। सभी धर्मों की अपनी अपनी एक परिभाषाएं हैं। मुसलमान की माने, उनके पास कुरान है। ईसाइयों की माने तो उनके पास बाइबिल है। सिख की माने, उनके पास गुरु ग्रंथ साहब है। इसी तरह से नाना प्रकार के धर्म। अगर हम हिंदू समाज को देखें, तो इसमें नाना प्रकार के धर्म शास्त्र आते हैं। कोई वेद कहता है, कोई उपनिषद कहता है, कोई रामायण कहता है, कोई महाभारत कहता है। आज अगर हम धर्म शास्त्रों को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि ये हिंदी भाषा में उपलब्ध है, संस्कृत भाषा में उपलब्ध है। चाहे आप रामायण की बात कर लीजिए, महाभारत की बात कर लीजिए, श्रीमद् भागवत गीता की बात कर लीजिए, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। इसी प्रकार से आप बुद्धिज्म की बात कर लीजिए, बुद्ध धर्म की बात कर लीजिए, तो उनकी प्रमुखता भाषा मानी जाती है पाली रही, पाली प्राकृतिक रही। चाहे वो सम्राट अशोक के अभिलेखों से, शिलालेखों से, उनके धर्म ग्रंथों को बाद में संस्कृत में लिखा गया, हिंदी में अनुवाद किया गया। तो आप देखेंगे भाषा, लिपि का इस्तेमाल करके धर्म शास्त्रों को लिखा गया है। अगर हम वेद की बात करें, पुराणों की बात करें, उपनिषदों की बात करें, यह अधिकतर आप पाएंगे कि देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं।
संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। अगर हम आम तौर पे लोगों से पूछें कि आपका वेद कब का है, कब लिखा गया है, या रामायण कब हुआ है, महाभारत कब हुआ है, तो आपको नाना प्रकार के लोग दावे करते हुए पाए जाएंगे। वे कहते हैं रामायण तो लाखों लाखों साल पहले हुआ है, लिखा गया है, रचा गया है, याद करके आया गया है। याद करना, लिखना मानव समाज में कब से प्रारंभ। कहीं तो यह भी पाया जाता है कि लोग वेदों को यहाँ तक कह देते हैं कि ये पृथ्वी के साथ ही बने, संसार के साथ ही बने। इस बातों में कोई भी साइंटिफिक सोच से सोचेगा तो संभव नहीं है कि संस्कृत भाषा, देवनागरी भाषा लिपि में जो आज ग्रंथ शास्त्र उपलब्ध हैं, ये लाखों करोड़ों अरबों साल पहले के। तो दास इसी बात को जब लोगों से सुनता था, कोई कहते हैं सतयुग युग, द्वापर, त्रेता, 18 लाख, 16 लाख, कितना लाखों लाखों साल बोलते हैं, कितने मिलियन ईयर्स पहले रामायण हुआ, महाभारत हुआ। यहाँ प्रश्न यह उठता है, ये घटनाएं, ये कहानियां कब संभव मानी जा सकती है, जब मानव समाज ने सोचना, लिखना, पढ़ना शुरू किया हो। तब हम विचार करेंगे कि जो हमारा मानव समाज है, कब से हमारे पास साक्ष्य, हमारे पास प्रमाण उपलब्ध हैं, जिसे कहा जा सकता है कि मानव समाज ने लगभग इस सालों से, इस इरा से, इस सदी से लिखना, पढ़ना, सोचना प्रारंभ किया। क्या अरबों लाख साल पहले की जो दावा है, क्या सत्य लगता भी है कि नहीं। कई ऐसे लोग हैं, समुदाय हैं, समूह हैं, जो करोड़ों साल पहले मानते हैं कि वेद रचे गए, फिर उसको श्रुति के माध्यम से याद करके लाया गया पीढ़ी दर पीढ़ी। बात यह है कि इंसानों ने सोचना प्रारंभ कब किया, उसके बाद ही कोई याद कर सकता है, कोई सोच सकता है। तो इसी पे आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अवेलेबल साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा क्या डेटा उपलब्ध है, आप भी सर्च करिए, रिसर्च करिए, पता करिए इस धरती पर मानव समाज कब से सोचना, लिखना, बोलना प्रारंभ किया। उसके बाद की ही संभावना है कि इंसान कुछ
याद कर सकता था, दूसरों को सुना सकता था, लिख सकता था। तो जो लोगों की आम समाज में जो धारणाएं हैं, वेद को लेकर के, ग्रंथ को लेकर के, उपनिषदों को लेकर के, मोटी मोटी की बहुत प्राचीन है, बहुत पुरानी है, लाखों करोड़ों साल पहले की है। प्रश्न ये है कि क्या ये संभव है करोड़ों साल पहले लिखना, रचना, याद करना, सुनाना? क्या हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है कुछ? तो ये जिम्मेदारी हम सभी की है। ठीक है, हम घर में, परिवार में, आज भारत समाज में हम रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, हिंदू परिवार में है, मुसलमान परिवार में है, हिंदू, सिख, ईसाई, किसी में। लेकिन हर ग्रंथों में, हर धर्मों में अपने वेद, ग्रंथ, शास्त्र, पुराण, इतिहास, जो भी पवित्र पुस्तकें हैं, उनको इतना बढ़ा चढ़ा करके, इतना पुराना बताने का प्रयास किया जाता है। चाहे आप हिंदू समाज की बात कर लीजिए, मुसलमान की बात कर लीजिए, सिख की बात कर लीजिए, ईसाई की बात कर लीजिए। तो दास ऐसे ही रिसर्च कर रहा था, तो कुछ डेटा मिला मुझे, तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ साझा किया जाता है। यह अवेलेबल रिसर्च, अवेलेबल डेटा के अनुसार है। दास कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा है कि ये बातें बिल्कुल सही है, क्योंकि अंदाजा लगाया जा सकता है साइंटिफिक तरीके से, जो रिकॉर्ड, रिसर्च अवेलेबल है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि आप विचार करिए, सोचिए कि जब हमारा ये ग्रह, प्लेनेट, धरती जिस पे हम रह रहे हैं, ये जब बनी होगी, तो क्या बनते ही ये संभव है कि बनते ही इंसान बन गया, मानव बन गया, वो सोचने लगा, समझने लगा, लिखने लगा? अगर हम अपनी क्लास 9, 10, 11 की अगर पढ़ाई को ध्यान करें, तो उसमें हमको पढ़ाया गया है कि कैसे धरती का इवोल्यूशन हुआ है, जीव जंतुओं का इवोल्यूशन हुआ है। अपनी जो स्कूली शिक्षा है, जो सोशल स्टडी है, या साइंस की जो स्टडी है, इससे ये संभव नहीं लगता है धरती बनते ही इंसान बन गए, सोचने समझने लगे, लिपि भाषा बना लिए, और उसी समय से वेद, ग्रंथ, बाइबिल, कुरान, नाना प्रकार के धर्म शास्त्र लिख दिए। तो हम विचार करते हैं, आप देखेंगे धरती का जो बनने की घटना है, बहुत सालों की रही है, लाखों लाखों मिलियनों सालों की रही है। अगर आप साइंटिफिक रिसर्च की माने, तो बिग बैंग से लेकर के और आज तक के देखें, तो बिलियन ईयर्स समथिंग का ये प्रोसेस है। लेकिन हम उतना पीछे नहीं जाते हैं, मान लेते हैं कि धरती बन चुकी है, जीव जंतु बन चुके हैं, पेड़ पौधे बहार हो चुके हैं, धीरे धीरे जंतुओं का इवोल्यूशन हो रहा है, पेड़ पौधों का इवोल्यूशन हो रहा है। उसी क्रम में मानव जाति का भी, मानव समाज का भी इवोल्यूशन होगा। तो दास के कहने का भाव यह है कि मानव समाज, या मानव समाज के सोचने की जो शुरुआत कोई एक दिन से या एक समय से नहीं संभव लगती है।
तो जो जो मानव समाज जो आज सोचता है, लिखता है, पढ़ता है, जो थिंकिंग करता है, इसमें लाखों लाखों सालों का इवोल्यूशन है, दर पर दर, प्रकृति के इक्वेशन के हिसाब से, प्रकृति के समीकरण के हिसाब से, जैसे जैसे बदलाव होता गया वातावरण में, परिस्थिति में, धीरे 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 धीरे, सालों सालों दर, ये इवोल्यूशन का परिणाम आज मानव है। तो एग्जैक्ट डेट या टाइम कहना कि यहां से मानव परिवार ने लिखना, सुनना, समझना प्रारंभ कर दिया था, संभव नहीं लगता। हाँ, इवोल्यूशन के प्रोसेस में धीरे धीरे इवॉल्व हुआ। अगर हम बात करें तो जो मानव के सोचने की शुरुआत, अगर हम चरणों के हिसाब से समझें, तो सबसे पहले प्रारंभिक सोच, इंस्टिंक्ट लेवल थिंकिंग, उसके बाद विकसित सोच आई। इसमें हम प्लानिंग या लर्निंग की बात करें, इसमें मानव समाज ने कुछ प्लानिंग करना शुरू किया, लर्निंग करना शुरू किया। फिर आज हम आधुनिक सोच की बात करें, ह्यूमन लेवल की थिंकिंग हमारे पास आई। और उसके बाद सबसे जो बड़ा बदलाव मिलेगा आपको, वो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन के माध्यम से मिला। तो हम वन बाय वन इन पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे कि मानो ये सोचने की जो शुरुआत कहाँ से दिखती है। सबसे पहले प्रारंभिक सोच, रिसर्च के अनुसार जो डेटा उपलब्ध है, माना जा रहा है कि लगभग 20 से 30 लाख साल पहले प्रारंभिक जो सोच है मनुष्य की, वो डेवलप होने शुरू हुई। जब होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस जैसे जो हमारे मानव के पूर्वज थे, उन्होंने पत्थरों के औजार बनाने लगे उस समय, फिर शिकार और भोजन की योजना बनाने लगे। यह सिर्फ जो हमारी प्रारंभिक सोच थी, यहां तक कि किसी तरह से इंसान अपने आप को सरवाइव कर पाए। तो जो पहली जो सोच का सबूत, जो एविडेंस या डेटा अवेलेबल है, वो प्रारंभिक सोच यहां तक हुई कि मनुष्य सबसे पहले अपने आप को सरवाइव कर पाए, अपने आप को जिंदा रख पाए। क्योंकि जिस परिस्थिति में धरती, जीव जंतु, जानवर, मानो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, उसमें पहली उसकी जो सोच आई कि अपने आप को बचा पाना, जानवरों से, धूप से, आंधी से, खाने के लिए। तो सबसे पहले जो कि जीवन को बचाने के लिए इंसान ने प्रारंभिक सोच प्रारंभ की। और ये करीबन 20 से 30 लाख साल पहले की बात मान लीजिए। सो मतलब ये हुआ कि जो हमारी बेसिक प्रॉब्लम थी, भूख, खतरा, सुरक्षा, इसके प्रति जो हमारा मानव परिवार है, ये सतर्क हुआ। सोचने की जरूरत है, कैसे अपने बच्चे को बचाना है, भूख लगी है तो खाना का इस्तेमाल कहाँ से करना है, खाना कहाँ से लाना है, खतरे से, रात हो गई, जंगली जानवरों से, कैसे अपने परिवार को सेफ्टी करना है, सुरक्षा करना है। उस समय परिवार की भी शायद व्यवस्था नहीं थी। इंडिविजुअल अपने आप में था कि मुझे खाना कैसे मिले, मेरी सुरक्षा कैसे हो, मैं कैसे खतरों से बच पाऊं। तो इसको बोलते हैं इंस्टिंक्ट लेवल थिंकिंग, प्रारंभिक सोच। आज से 20 से 30 लाख वर्ष पहले की मानी जाती है। उसके बाद धीरे धीरे मानव का इवोल्यूशन होता रहा। और फिर विकसित सोच का टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि लगभग 10 लाख से 2 लाख वर्ष के बीच का रहा, जब इंसान आग का उपयोग करना सीख गया, समूह में, ग्रुप में रहना सीख गया, वो सामाजिक व्यवहार बनाने लगे। इससे क्या होता है, इससे फिर वो प्लानिंग की जरूरत आ गई, कॉज एंड इफेक्ट
को आदमी समझने लगा। इसका मतलब ये हुआ जाकर के कि इंसान जो प्रारंभिक सोच थी उसके आगे बढ़ के वो सीखने और अनुभव से निर्णय लेने लगा। तो ये भी जो इवोल्यूशन रहा जिसमें कि वो सीखना, अनुभव के आधार पर निर्णय लेना। जब उसने आग का आविष्कार किया, आग का उपयोग सीखा, तब उसके इफेक्ट, इसके बाद ये फायदा हो रहा है, इससे ये नुकसान हो रहा है, हमको ग्रुप में रहना सीख गया, हो सामूहिक व्यवहार बनाने लगा, कबीले बनने लगे। तो ये वो पीरियड रहा 10 लाख से 2 लाख साल पहले की, जहां पर कह सकते हैं कि इंसानों ने, मानव ने जो विकासशील सोच को प्रारंभ किया। अगर हम थोड़े से और आगे बढ़े, जो आधुनिक आज को जो हमारा ह्यूमन लेवल की थिंकिंग है, ये लगभग लगभग माना जाता है 2 साल पहले से, जो हम आज की जो मानव ह्यूमन स्पेसिस जो है, इनका आरंभ 2 लाख साल पहले से मान सकते हैं। इनमें फिर हमने भाषा, जो लैंग्वेज डेवलप की, संस्कृति कल्चर डेवलप किया, देन क्यूरियोसिटी पैदा हो जानने के। और इसका मतलब ये हुआ कि इसी समय ये जो था कि हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट इमेजिनेशन एंड कम्युनिकेशन आया, जब इंसान ने बोलने का मतलब, भाषा, लैंग्वेज, कल्चर एंड क्यूरियोसिटी पैदा किया। तो ये परिस्थिति है जहां पे इंसान लगभग लगभग 2 साल पहले कह सकते हैं कि जो आज जो हम ह्यूमन अपने आप को मान रहे हैं, जो मानव अपने आप को मान रहे हैं, तो लगभग लगभग 2 लाख साल पहले से कह सकते हैं हम बोलना, चालना, लिखना, क्यूरियोसिटी पैदा हुई। अब फाइनली जो आज का ह्यूमन मानव है, ये कहा जाता है कि लगभग लगभग 70,000 वर्ष पहले, 70,000 वर्ष पहले, मात्र 70,000 वर्ष पहले इंसान ने थिंकिंग, इमेजिनेशन स्टार्ट कर दिया, सिंबल को समझना, लिखने पढ़ने लगा, कहानियां स्टोरी बनाने लगा, और फिर पैदा हुआ धर्म, कला, समाज। सो आप कह सकते हैं कि आज का जो मानव समाज है, इसके सोचने की, धर्म की, समाज की, लिपि की जो व्यवस्था रही, ये लगभग लगभग मात्र इस दुनिया के बिलियन ईयर साल, वर्षों, लाखों सालों से पहले की बात, आज लगभग लगभग 70,000 वर्ष पहले ही ये संभव है कि मानव ने लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना, धर्म की स्थापना, कबीलों की स्थापना, स्टोरी गढ़ना प्रारंभ किया। इसका मतलब ऐसे से इंसान लगातार विकसित करते चला जाता है। ये वो स्थिति है, लगभग 70,000 वर्ष साल पहले से ही इंसान ने मात्र केवल सहा से संभव है कि इंसान लिखना, पढ़ना, सोचना, धर्म बनाना, समाज बनाना, धीरे धीरे विकास के तरफ अग्रसित होता पाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि आज से 70,000 वर्ष पहले समाज ने, मानव समाज ने संस्कृति, विज्ञान की असली शुरुआत की। तो हमारी जो आज जो थिंकिंग है, सोचने की, समझता है, लिखने की, पढ़ने की, अधिक से अधिक आप पीछे जाएंगे तो 70,000 वर्ष पहले तक जा सकते हैं। इससे पीछे जाएंगे तो संभव नहीं है कि मानव आज की तरह लिखता था, पढ़ता था, सोचता था, धर्म, समाज, धर्म की बात करता। तो अगर हम टाइम लाइन को फिर से देखें, तो शुरुआती जो हमारी सोच हुई, वो हुई 30,000
30 लाख वर्ष पहले हम जो विकसित सोच हमने किया वो लगभग 10 से 2 लाख वर्ष पहले, और जो आधुनिक मानव जो हेमोन आया वो लगभग 2 वर्ष 2 लाख वर्ष पहले की बात हुई है, जिसमें उसने बोलचाल प्रारंभ कर दिया, जिसमें और उसके बाद जो आज का मानव है, जिस तरीके से लिख पाता है, सोच पाता है, विकासशील अपने पर विकसित कर रहा है, धर्म समाज नाना प्रकार की जो गतिविधियां कर रहा है, ये मात्र 70,000 वर्ष पहले की संभावना है। यहीं से कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के माध्यम से इंसानों ने कल्पना करना शुरू कर दिया, थिंकिंग करना, लिपि का विकास, सभ्यता का विकास, घरों का विकसित। तो ये एक छोटा छोटा कह सकते हैं कि टाइम पीरियड है। आज इस होल यूनिवर्स में इंसान मानव मात्र केवल 70,000 वर्षों से ही लिखना, पढ़ना, सीखना, बोलना सीखा। इससे पहले ऐसी कोई भी डेटा सबूत उपलब्ध नहीं है कि जहां संभव है कि इंसानों ने कोई धर्म शास्त्र लिख सकता हो, संभव ही नहीं बनता है। तो आप कह सकते हैं कि मानव जो कि सोच की शुरुआत तो एक स्पेसिफिक घटना से नहीं, कि धरती बनी, इंसान बन गए और आज की तरह ही सोचने लगे, समझने लगे, धर्म शास्त्र की बात करने लगे, वेद उपनिषद रटने लगे, कंठस्थ करने लगे। ऐसा संभव ही नहीं। अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे लाखों लाखों सालों का इवोल्यूशन का परिणाम है कि आज मानव जिस अवस्था में, सबसे पहले उसने सिर्फ सर्वाइवल सीखा, उसके बाद धीरे धीरे प्लानिंग करना, लर्निंग करना, फिर उसने लैंग्वेज, बोलचाल, कल्चर बनाना शुरू किया, फिर धीरे धीरे डीप थिंकिंग जो आज आई, जो इमेजिनेशन आया, जिससे संभव है कि इंसान आज मानव समाज में जिस तरीके से साइंस, विज्ञान लगातार कंटिन्यूअस अपने डीप थिंकिंग से, रिसर्च से आज मानव समाज के जीवन को विकास से विकास दर की तरफ बढ़ाता चला जा रहा है। तो जो हम मानव समाज का जो योगदान रहा, आज आज मानव समाज जिस विकासशील अवस्था में सुख साधनों के मामले में आज है, ये केवल मात्र 70,000 वर्ष पहले के घटना से पहले से। सो कह सकते हैं कि इन शॉर्ट हमारे जितने भी कहानियां, स्टोरी, धर्म, शास्त्र, इतिहास, जितनी भी घटनाएं हैं, कोई भी घटना, कोई भी धर्म, वेद पुराण इतिहास 70,000 वर्ष पहले के नहीं हो सकते। मात्र 70,000 वर्ष। तो ये जो कल्पनाएं आज आपके समाज में फैलाई गई हैं कि करोड़ों करोड़ों सालों से हमारा वेद है, हमारा धर्म है, हमारा ग्रंथ है, धरती के शुरू से है, ये तार्किक रूप में, साइंटिफिक रूप में सही नहीं बैठती है। आदमी विचार नहीं करता है। हम सब की आदत है बस कह देना कि ये प्राचीन है, मान लेते हैं, बहुत पुराना है, मान लेते हैं। अरे लाखों लाखों साल पहले हुआ था रामायण, कोई सबूत थोड़ो मिलेगा, मान लो। कृष्ण लाखों साल पहले हुए थे, मान लो। ये जो मानने की प्रवृत्ति है, जो आदत है हमारे अंदर, मानव समाज के अंदर, मानव परिवार के अंदर, यही एक कारण बनती है। इसको भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध कहा करते थे
इंसान के अंदर एक अविद्या है, अज्ञान है। वो क्या है? मानने की क्षमता। जो नहीं है उसको भी मान लो। और ये अज्ञान ही, ये अविद्या ही आज मानव समाज को साइंटिफिक तर्क, रेशनल थिंकिंग को स्वीकार करने में बाधा बन रही है। तो हम सभी को ऐसी सोच को पैदा करना है कि हम अपने जीवन में तार्किक बने, रेशनल बने, सोचें, समझें, सच को जानने का प्रयास करें, उसकी हकीकत को जानने का प्रयास करें। क्या देखें ये बात सत्य हो सकती है? कितनी संभावना है सत्य होने के लिए? आज हमारे पास वैज्ञानिक इतने उपकरण अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। आप घर बैठे, इंटरनेट है, लाखों लाखों ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है, एआई अवेलेबल है आपके पास। रिसर्च करिए, जानिए, पुस्तक पढ़िए। पुस्तकों से ये संभव है आपके अंदर सत्य को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाए। बचपन से हम सभी किसी न किसी मान्यताओं को मानते चले आ रहे हैं कि कोई भगवान को मान रहा है, कोई आत्मा को मान रहा है, कोई परमात्मा को मान रहा है, कोई ईश्वर को मान रहा है, कोई स्वर्ग को मान रहा है, कोई नर्क को मान रहा है, कोई मुक्ति को मान रहा है, कोई मोक्ष को मान रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तार्किक सोच डेवलप नहीं हुई, साइंटिफिक सोच डेवलप नहीं हुई। क्या मैं इनका सच नहीं जान सकता हूँ? क्या ये सत्य हो भी सकते हैं? ऐसी कोई एंटिटी, ऐसी कोई सत्ता, ऐसी कोई परिस्थिति होती भी है कि नहीं होती है? आज हम मानव के पास ये सोचने समझने की कॉग्निटिव पावर है, क्षमता है। हम सोच सकते हैं, हम समझ सकते हैं। तो हम सभी को भरसक यही प्रयास करना चाहिए कि हम किताबों को पढ़ें, रिसर्च पेपर को देखें। आज हमारे इस युग में नाना प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। उनको पढ़ें, जानें। और जो भी सुने, सुनना कोई गलत बात नहीं, सुन करके मान लेना ये भी गलत बात नहीं है। लेकिन मान के उसको सत्य मान लेना, उसको सही मान लेना, ये हमारी गलती हो जाती है। उसको वेरीफाई करना, किसी ने कह दिया कि हमारे वेद उपनिषद करोड़ों साल पहले धरती के साथ ही बन गए। अब आपको सोचना है, विचार करना है, क्या संभव है? क्या करोड़ों लाखों साल पहले इंसान इस अवस्था में था कि वो सोच सकता था, लिख सकता था, पढ़ सकता था? कौन सी भाषा में लिखा, किस लिपि में लिखा, किस पुस्तक पे लिखा, कागज पे लिखा, रॉक पे लिखा, कहाँ लिखा? ये छोटी छोटी कॉमन बातें हम क्या जानने का प्रयास नहीं कर सकते हैं? ये रैशनल थिंकिंग से संभव है। हम सभी खुद को और अपने बच्चों को भी तार्किक बनाएं, प्रश्न करने वाले बनाएं। सुनना बड़ी बात नहीं है, सुन करके उसके तह तक जाना, उसकी सच्चाई को देखना कि ये बातें, ये कहानियां, ये स्टोरियां जो माता पिता, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टेलीविजन जो हमको बताना चाह रहा है, इसकी क्या सच्चाई है, इसकी सत्यता है या नहीं, ये जानना हमारी जिम्मेदारी है। हमें तार्किक होना है, हमें माइंडफुल होना है, हमें अलर्ट होना है। और ये केवल और केवल रिसर्च से, शिक्षा से संभव है। आप पढ़ने का प्रयास करिए,
जानने का प्रयास करिए। हर तरह के प्रश्न पूछिए कि जो भी कहानियाँ आपको इतिहास के रूप में, मोरल के रूप में दी जा रही है, क्या इससे आपको क्या फ़ायदा है? घर परिवार को क्या फ़ायदा है? समाज को क्या फ़ायदा है? क्या इससे मानव समाज में विकसित मानव समाज के विकास में सहयोगक है या नहीं? अगर कोई भी इसका फ़ायदा नहीं, तो उस चीज़ को मानना, न मानना सिर्फ़ वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हम सभी तार्किक बने, साइंटिफिक सोच को अपनाएँ। साइंटिफिक सोच, वैज्ञानिक सोच ही मेरे हमारे जीवन को सुखमय, आनंदमय और लाभदायक बनाती है। हम सभी को साइंटिफिक तरीकों को अपनाना चाहिए, साइंटिफिक सोच को अपनाना चाहिए। साइंटिफिक सोच के द्वारा ही, उनके उपयोग के द्वारा ही आपका जीवन सरल, सहज, आसान होता चला जाता है।